नमस्ते दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी की कहानी बताएंगे। इस मूवी का नाम है घोस्ट स्टोरी 3 इंच, जो 1992 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसे एक पेंटिंग में कुछ लड़कियां दिखाई देती है। जब वह आदमी एक साधु से इसके बारे में पूछता है तो साधु उसे बताता है कि यह नरक का द्वार है और यहाँ नंगी चुड़ैलें रहती है। वह आदमी उन चुड़ैलों को देखकर आकर्षित हो जाता है और फिर नरक के द्वार में चला जाता है। वहाँ उसे 3 सुंदर लड़कियां दिखाई देती है और उनमें से एक को वह अपने साथ कमरे में ले जाता है। इसके बाद वह उसके करीब जाता है और चुड़ैल भी उसे देखकर अपने सारे कपड़े उतार देती है। इसके बाद क्या होता है यह हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम मिस्टर चू को देखते हैं जो एक ढाबे में खाना खाने के लिए आए हैं। उसी ढाबे में मिस ली नाम की एक लड़की आती है। तभी वहां मौजूद कुछ बदमाशों की नजर मिस ली पर पड़ती है और वे लोग उसे लड़का समझते हैं। ये सभी बदमाश मिस ली के पास आकर उसे अपने साथ खाना खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि मिस ली ने लड़कों वाले कपड़े पहने थे। जब ली इन बदमाशों को मना करती है तो वे लोग उसके साथ लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान जैसे ही एक आदमी का हाथ मिस ली के सीने पर जाता है तो वे समझ जाते हैं कि वह एक लड़की है। यह जानकर वे लोग उसके साथ जबरदस्ती करने की सोचते हैं। ली चीखने चिल्लाने लगती है। तभी मिस्टर चू आकर उसकी मदद करते हैं और सभी बदमाशों को मारकर ली को वहां से ले जाते हैं। भागते भागते ये दोनों एक साधु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये लोग आश्रम के अंदर जाते हैं उनकी नजर एक छोटे इंसान पर पड़ती है जिसके सामने एक कुत्ता बहुत विशाल लगता है, जैसे कि वह एक दानव हो। वह कुत्ता उस छोटे इंसान को खाने वाला था। तभी ली और चू वहां पहुंचकर उस कुत्ते को भगा देते हैं। कुत्ते के भाग जाने के बाद ली और चू उस छोटे इंसान के पास जाते हैं। वह छोटा इंसान जो वास्तव में इस गुफा में रहने वाला साधु था, ली और चू को इशारे में कहता है कि मुझे वहां ले चलो। फिर वह कुछ मंत्र पढ़ता है और अपने शरीर को बड़ा कर लेता है। ली और चू यह देखकर डर जाते हैं। चू अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन साधु भी डर जाता है और कहता है कि मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं तो एक साधु हूँ और मेरा नाम वंग है। अपने शरीर को छोटा और बड़ा करने की कला मैंने अपने गुरुजी से सीखी थी। साधु की बात सुनकर ली और चू का डर खत्म हो जाता है। इसके बाद ली नहाने के लिए चली जाती है और साधु और चू बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी अचानक आसमान से बिजली गिरती है जिससे साधु को चोट लगती है, लेकिन चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यह देखकर साधु हैरान हो जाता है और चू से पूछता है कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था। चू अपनी जन्म तिथि बताता है और साधु हिसाब लगाकर कहता है कि तुम्हारा जन्म बहुत ही खास नक्षत्रों में हुआ है, इसलिए तुम्हारे पास खास शक्तियां हैं। फिर साधु और भी कुछ पता करने के लिए चला जाता है और चू इस आश्रम में घूमने लगता है। घूमते हुए उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाती है और जब वह पेंटिंग को ध्यान से देखता है तो उसे वह पेंटिंग जीवित नजर आने लगती है। तभी साधु वापस आ जाता है और चू से कहता है कि यह पेंटिंग मुझे जीवित नजर आती है और यहाँ दिखने वाली लड़कियां मुझे छेड़ती है। साधु कहता है कि यह नर्क जाने का रास्ता है और वहाँ बहुत सी चुड़ैलें रहती है। चू साधु से पूछता है कि क्या मैं दोबारा उस लड़की को देख सकता हूँ। पहले तो साधु मना करता है, लेकिन चू के बार बार पूछने पर साधु कहता है कि हाँ, तुम इस रास्ते से नर्क जाकर उस लड़की से मिल सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें 24 घंटे से पहले वापस आना है, वरना तुम हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे। चू जब से पेंटिंग वाली लड़की को देखा था उसका दीवाना हो चुका था, इसलिए वह वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और साधु की मदद से दीवार के उस पार चला जाता है। जैसे ही वह नर्क में पहुंचता है उसकी मुलाकात पेंटिंग वाली लड़की से होती है। यह सारी लड़कियां बहुत सुंदर थीं। चू उनमें से एक लड़की को लेकर कमरे में जाता है और उसके करीब आता है। इसके बाद वे दोनों भयंकर संभोग करते हैं, जबकि बाकी 2 लड़कियां एक कोने से इन दोनों को देख रही थीं। वे दोनों लड़कियां यह देखकर गर्म हो जाती है और एक दूसरे के साथ खेलकर अपनी वासना को कम करती है। उधर हम चू और उस लड़की को देखते हैं। इंटीमेट होने के बाद वह लड़की चू को उसके नाम से बुलाती है। चू हैरान होकर पूछता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। वह लड़की बताती है कि उसका नाम अर्सी है और उसके पिता एक ज्योतिष थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जब मैं 17 साल की हो जाऊंगी
तब मेरे ऊपर एक भारी मुसीबत आएगी। इसलिए मेरे पिता ने मेरी रक्षा के लिए मुझे यहाँ नर्क में रखा था। उन्होंने यह भी बताया था कि धरती से चू नाम का एक आदमी यहाँ आकर पहली बार मेरे साथ संभोग करेगा, जिसके बाद मैं अपने परिवार के पास धरती पर वापस जा सकती हूँ। चू को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था, इसलिए वह उससे शादी करने के लिए मान जाता है। तभी साव नाम की एक औरत वहाँ आती है और बाकी लड़कियों को चू का ख्याल रखने के लिए कहती है। उधर धरती पर ली साधु के पास आकर चू के बारे में पूछती है। तब साधु उसे दीवार के पास लाकर कहता है कि चू इसके अंदर चला गया है। नर्क में साव ने चू के लिए एक शानदार पार्टी रखी है। इस पार्टी में नाच गाने होते हैं। इसके बाद साव चू को इशारे से शराब पीने के लिए कहती है। पहले तो चू मना करता है, लेकिन सबके कहने पर वह धीरे धीरे शराब पीने लगता है। ज्यादा शराब पीने की वजह से वह अपना होश खो बैठता है। उसी वक्त पार्टी में एक आदमी आता है जो सभी लड़कियों पर हमला करके उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वह जाते हुए अर्सी को अपने साथ ले जाता है। जैसे ही चू को होश आता है, वह अर्सी के बारे में सभी से पूछता है। अर्सी की सहेलियां बताती है कि अर्सी को एक शैतान जुएन उठा ले गया है। यह सुनते ही चू को बहुत गुस्सा आता है और वह जुएन को मारने के लिए चला जाता है। चू अब जुएन के अड्डे पर पहुंच चुका है और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। देखते ही देखते चू जुएन को मार डालता है, लेकिन तभी जुएन का हमशक्ल अर्सी को लेकर वहां पहुंचता है। यह हमशक्ल साउ है और उसी ने बाकी लड़कियों पर हमला किया था और जबरदस्ती की थी ताकि चू गुस्से में आकर असली जुएन को मार दे। असल में जुएन धरती और नर्क के बीच बने रास्ते का पहरेदार था। वह नर्क की रक्षा करता था और उसकी वजह से साव धरती पर कभी नहीं जा सकती थी। इसी कारण से साव ने यह सारा ढोंग रचाया था ताकि जुएन के मरने के बाद वह आसानी से धरती पर जा सके। इसके बाद साव चू को एक काल कोठरी में बंद करवा देती है। इस बीच धरती पर ली और साधु चू के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। ली के पूछने पर साधु बताता है कि अगर चू 24 घंटे के भीतर वापस नहीं आता तो वह दोनों दुनियाओं के बीच कैद होकर रह जाएगा। यह सुनकर ली चू के पास जाने का फैसला करती है और साधु से कहती है कि वह नर्क में जाना चाहती है। नर्क में साउ अपनी जीत का जश्न मना रही होती है, जबकि अर्सी उदास बैठी होती है क्योंकि उसे चू से सच्चा प्यार हो चुका था। वह चू को काल कोठरी से बाहर निकालना चाहती थी, इसलिए वह काल कोठरी में जाकर सभी पहरेदारों पर हमला कर देती है और उन्हें मारकर चू को वहां से लेकर भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वे रास्ते से निकलने वाले होते हैं, साउ के आदमी आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद उन्हें साउ के पास पेश किया जाता है। साव उठकर चू के पास जाती है और अपने मुंह से धुआं छोड़कर उसे बेहोश कर देती है। चू अभी बेहोश होता है। इस बात का फायदा उठाकर साव चू के पजामे को खोलकर उसके हथियार की सवारी करती है। अर्सी यह सब देखकर रोने लगती है क्योंकि अब वह चू से प्यार करती थी, लेकिन साव चू के हथियार की सवारी करती जाती है और चू को इतना पेल देती है कि उसके मुंह से झाग आने लगता है। कुछ देर बाद साव को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। इस बात का फायदा उठाकर अर्सी चू के पास जाती है और उसे धरती पर वापस भेज देती है। लेकिन जैसे ही वह खुद धरती पर जाने वाली होती है, साव वहां पहुंच जाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। इस बीच हम साधु और ली को देखते हैं, जो चू के पृथ्वी पर फिर से आने की उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन तभी चू उनके सामने दीवार से निकलकर गिर जाता है। चू की जख्मी हालत को देखकर साधु ली से कहता है कि इसे जीवन की तलवार ने घायल किया होगा। ली चू को बचाने के लिए साधु से उपाय पूछती है। तब साधु ली से कहता है कि अगर कोई कुंवारी लड़की पहली बार चू के साथ खाता खोलकर उसके साथ शादी करती है तो चू की जान बच जाएगी। चू को बचाने के लिए ली यह सब करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ली अभी नादान और भोली भाली थी। उसे काम क्रिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए जब साधु उसे निर्देश देता तो वह बस वही करती जाती। इस तरह से साधु के बताए हुए उपाय से वह चू के साथ संभोग करती है और उसकी जान बचा लेती है। जब चू होश में आता है तो वह बस अर्सी का ही नाम लिए जा रहा था। यह सुनकर ली को बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में भागते हुए नरक के द्वार के पास पहुंच जाती है। तभी नरक के दरवाजे से एक शैतानी हाथ निकलता है और ली को पकड़कर अंदर खींच लेता है। नरक में अर्सी को कोड़ों से मारा जा रहा था क्योंकि उसने चू को भगाया था। साउ के आदमी ली को भी वहां लेकर पहुंचते हैं। साउ ली को देखकर पूछती है, तुम कौन हो? ली जवाब देती है, मैं मिस्टर चू की पत्नी हूँ,
यह सुनकर साव ली को अपने कमरे में भेजने के लिए कहती है ताकि वह उसके साथ संभोग कर सके। जब ली को साव के कमरे में ले जाया जा रहा था तब ली वहां अर्सी को देखती है जो बहुत बुरी हालत में थी। धरती पर साधु चू को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जब चू पूरी तरह से होश में आ जाता है तब साधु उसे बताता है कि कैसे ली ने उसकी जान बचाई। चू साधु को बताता है कि उसने सांव के जाल में फंसकर जियोन को मार दिया है। साधु यह सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि जियोन नरक के द्वार का रक्षक था और वह उस द्वार की रक्षा इसलिए करता था ताकि नरक की चुड़ैलें धरती पर ना जाए। चू साधु से पूछता है, साऊ कौन है? साधु बताता है, साऊ एक लोमड़ी है जो हजारों सालों से तपस्या करके इंसान का रूप धारण किए हुए है। तभी अचानक चू ली के बारे में पूछता है क्योंकि वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद ये दोनों उसे ढूंढते हुए नरक के द्वार तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें ली का दुपट्टा मिलता है और उसे देखकर यह दोनों सब कुछ समझ जाते हैं। ली को बचाने के लिए चू जबरदस्ती साधु को अपने साथ लेकर नर्क में पहुंच जाता है। नर्क में पहुंचने के बाद ये लोग सबसे पहले अर्सी को छुड़ाते हैं। इसके बाद ये तीनों मिलकर ली को छुड़ाने के लिए प्लान बनाते हैं। साऊ ली को अपने कमरे में ले जाकर भयंकर संभोग करती है। साधु अपने बड़े रूप को छोटा बनाकर सांव की अंधेरी गुफा से होते हुए उसके पेट के अंदर घुस जाता है। अर्सी जल्दी से जाकर सांव के नीचे लेट जाती है। तभी साधु सांव के पेट के अंदर से वार करने लगता है जिससे सांव के पेट में बहुत दर्द होता है और वह अपने दर्द की वजह से अर्सी को धक्का देती है। तभी चू वहां आता है और वह ली और अर्सी को लेकर वहां से निकल जाता है। पेट के दर्द की वजह से सांव कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन जल्दी ही सांव को पता चल जाता है कि उसके पेट के अंदर कोई है और वह जोर जोर से अपने पेट को हिलाने लगती है। इधर ये तीनों वहां से निकल रहे होते हैं। तभी सांव के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। ये तीनों सिपाहियों से लड़ रहे थे, लेकिन तभी सांव भी वहां पहुंच जाती है और वह अपनी शक्तियों से इन तीनों पर हमला करती है। ये तीनों मिलकर साऊ से लड़ते हैं और आखिर में उसे हरा देते हैं। इस बीच साधु को मौका मिलते ही वह सांव के पेट से बाहर निकल आता है। ली इस लड़ाई में बहुत घायल हो चुकी थी, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। आखिर में साधु चू के पास आता है और उसे अर्सी के साथ नरक के द्वार की हिफाजत करने के लिए कहता है। चू और अर्सी इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेते हैं और नरक के द्वार की सुरक्षा करने लगते हैं। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।